नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ, हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के लिए। विलोम शब्दों का टॉपिक हमारा चल रहा था पिछले सेशन से। आज उसी के आगे हम आप सभी से फिर जुड़ता हूँ। आज का दिन 26 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी को हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, आप सब देखिए। गणतंत्र दिवस ये हमारा भारत देश है और भारत देश का जो संविधान लागू हुआ था, जिसके अनुसार भारत देश की शासन चलती है, कानून व्यवस्था चलती है, यही कानून व्यवस्था आज ही के दिन 26 जनवरी के दिन लागू हुआ था। भारतीय संविधान का 395 कुल अनुच्छेद हैं और 11 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं। ये पूरे 395 अनुसूची और 22 भाग आज ही के दिन 26 जनवरी को ही पूर्ण रूप से लागू हुआ था, क्रियान्वयन हुआ था। और इसी पर और ये 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था और इसी वजह से हम सब प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और हम गर्व से कहेंगे कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय रहेंगे आप सब। और ये 26 जनवरी का आज का जो गणतंत्र दिवस का दिन है, आप सभी के लिए एक और शुभ अवसर का पर्व है। बसंत पंचमी भी आज ही के दिन है। इस बार बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस का दोनों का संयोग बन गया है और दोनों एक ही तिथि 26 जनवरी यानी आज के दिन दोनों त्यौहार मनाएंगे हम लोग। आप सभी को सरस्वती माता से यही प्रार्थना करते हुए वंदन करता हूँ कि आप सभी को माँ सरस्वती जी मंजिल दें, आप सभी को सफल करें, आप सभी को एक नौकरी दें। आप सभी आज ही गणतंत्र दिवस को मनाइए और बसंत पंचमी में माँ सरस्वती जी का पूजा करते हुए गणतंत्र दिवस को धैर्यता से मनाइए और गर्व से कहिए हम सब भारतीय हैं। आप सब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिएगा और गंगा अकेडमी के वीडियोस को लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आज सभी सोशल साइटों पर इतना शेयर कर दीजिए कि 26 जनवरी के दिन आज इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर परिवार, हर सदस्य, हर प्रत्येक लोगों के तक गंगा अकेडमी चैनल पहुंच जाए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिचितों, रिश्तेदारों को गंगा अकेडमी का वीडियो लिंक शेयर कर दीजिए और हम सभी मिलकर एकजुट होकर गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बगल घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें और गंगा अकेडमी के वीडियोस को निरंतर देखकर आप सब परीक्षा की बेहतर तैयारी करके लाभान्वित होकर एक सरकारी नौकरी लें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा संकल्प है, आप सब साकार कीजिए। चलिए, हम आप सभी का ज़्यादा समय नहीं व्यस्त करेंगे, हम सीधे आप लोगों के टॉपिक पे आ जाएंगे। आप सब लाइक, शेयर, कमेंट से हमें मोटिवेट करते रहिएगा, आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहिएगा। चलिए, वीडियोस को बार बार देखिएगा। चलिए, हम पिछले सेशन से पढ़ रहे थे जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में विलोम शब्द आते हैं। कुछ अति महत्वपूर्ण विलोम शब्दों पर मैं जिक्र कर रहा था जो आप किसी भी परीक्षा में देने जाते हैं तो वहाँ हमेशा हूबहू यही विलोम शब्द आएंगे और आते रहेंगे। आप सब परीक्षा देकर आइए, हमारा नोट्स देखिए, गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसी के आगे आज हम और भी विलोम शब्दों पर जिक्र करेंगे। एक तरफ लिखिए शब्द और दूसरी तरफ लिखिए विलोम।
एक तरफ लिखिए शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे विलोम। शब्द में लिखेंगे प्रभु। प्रभु की विलोम आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो प्रभु का विलोम आपसे पूछा जाए तो आप भृत्य लगा लीजिए। प्रभु का विलोम भृत्य होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रसाद का विलोम आपसे पूछा जाए कि प्रसाद का विलोम क्या होता है? तो प्रसाद का विलोम आप सब बताएंगे अवसाद होता है। लिख लीजिए, प्रसाद का विलोम अवसाद होता है। और इस प्रसाद का विलोम अवसाद लिखकर आप स्टार बना दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आने की संभावना यहाँ अधिक होती है। आगे लिखिए, पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता है? पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता है? तो पूर्ववर्ती का विलोम आप सब लिखिए परवर्ती होता है। पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती होता है। आगे बढ़ेंगे, पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? आप सब लिखेंगे पौवार्क होता है। पौवार्क होता है। आगे बढ़ेंगे, आप सब निजी का विलोम क्या होता है? निजी का विलोम क्या होता है? तो आप सब निजी के विलोम में लिखेंगे सार्वजनिक होता है। निजी का विलोम सार्वजनिक। आगे बढ़ेंगे, निजी का विलोम सार्वजनिक के बाद अगला है नगद का विलोम क्या होता है? नगद का विलोम नगद गा होगा। नगद का विलोम क्या होगा? तो नगद का विलोम आप सब उधार लिखिए। नगद का विलोम उधार होता है। आगे बढ़ेंगे, नियमित का विलोम क्या होता है? आपसे पूछा जाता है नियमित का विलोम क्या होगा? तो नियमित का विलोम आगे आ लगा देंगे और कुछ नहीं करना है, आगे आ लगा के सेम वही शब्द लिख देना है, नियमित को लिख देना है, तो हो जाएगा नियमित का विलोम अनियमित। आगे बढ़ेंगे, निश्चित का विलोम आपसे पूछा जाए कि निश्चित का विलोम क्या होता है? तो निश्चित के विलोम में कुछ नहीं करना है, आगे आ जोड़ देना है और सेम वही लिख देना है, निश्चित को लिख देना है, हो जाएगा निश्चित का विलोम अनिश्चित। लिख लीजिए, निरक्षर साक्षर का विलोम आपसे पूछा जाए तो साक्षर के विलोम में भी कुछ नहीं करना है, साक्षर के विलोम में आगे नी लिख देना है और नी लिख के लिख देना है साक्षर, निरक्षर हो जाएगा। निरक्षर, साक्षर का विलोम निरक्षर लिख लीजिए, साक्षर का विलोम निरक्षर होता है। आपसे पूछा जाता है नूतन का विलोम क्या होगा? तो नूतन का विलोम में आप लिख लीजिए पुरातन होता है। नूतन का विलोम पुरातन होता है, लिख लीजिए। और यहाँ नूतन के विलोम में पुरातन लिखेंगे, स्टार बना के इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, प्रश्नों की आने की संभावना अधिक होती है। आप अगला लिखिए, नीचा का विलोम क्या होगा? तो नीचा का विलोम ऊंचा लिख लीजिए, नीचा का विलोम ऊंचा होता है। नीचा का विलोम ऊंचा होता है। आपसे पूछा जाता है नकली का विलोम क्या होता है? तो नकली का विलोम में आप लिखिए असली होता है। नकली का विलोम पूछा जाए तो लिखेंगे असली। आगे बढ़ेंगे, पतिव्रता का विलोम क्या होता है? तो पतिव्रता का विलोम में उल्टा लिख लीजिए, पतिव्रता का विलोम उल्टा होता है। आपसे विलोम पूछा जाता है प्रलय का, तो प्रलय का विलोम आपसे पूछा जाता है तो प्रलय के विलोम में आप सृष्टि लिख देंगे, प्रलय का विलोम सृष्टि होता है।
और प्रलय का विलोम सृष्टि लिखने के बाद यहाँ भी डबल स्टार बना के इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। पूछने की संभावना परीक्षा में अधिक रहती है। आपसे पूछा जाए प्रभावित का विलोम क्या होता है, प्रभावित का विलोम क्या होता है, तो प्रभावित के विलोम में आप सब लिखेंगे, आगे आर बढ़ा देंगे और आर जोड़ के प्रभावित लिख देंगे। प्रभावित का विलोम हो जाएगा अप्रभावित। प्रभावित का विलोम अप्रभावित होता है। इतना आप सब लिख लीजिए, कहीं किसी में कंफ्यूजन हो तो बताइए। हम बोल दे रहे हैं, आप सब लिखते चले जाइए। प्रभु का विलोम भृत्य होता है। प्रसाद का विलोम अवसाद होता है। स्टार बना के इंपॉर्टेंट लिख कर लीजिएगा। पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती होता है। पार्श्वस्थ का विलोम पवार्त होता है। निजी का विलोम सार्वजनिक होता है। नगद का विलोम उधार। नियमित का विलोम अनियमित। निश्चित का विलोम अनिश्चित। साक्षर का विलोम निरक्षर। नूतन का विलोम पुरातन, और ये नूतन का विलोम पुरातन लिख के यहाँ भी स्टार बना के इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। प्रश्न पूछने की संभावना अधिक रहती है। नीचा का विलोम ऊंचा। नकली का विलोम असली। पतिव्रता का विलोम उल्टा। प्रलय का विलोम सृष्टि, और यहाँ भी स्टार बना के इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। प्रभावित का विलोम अप्रभावित। अब इसके आगे हम चलते हैं, आप सब लिख लीजिए। अब इसके आगे हम आप सभी को ले चलते हैं। प्रलय का विलोम सृष्टि और प्रभावित का विलोम अप्रभावित। आपसे पूछा जाता है पोषण का विलोम क्या होता है, तो पोषण का विलोम आपसे पूछा जाए तो कुपोषण लिख लीजिए। पोषण का विलोम कुपोषण होता है। आपसे पूछा जाता है परिचित का विलोम क्या होता है, परिचित, तो परिचित के विलोम में आप सब लिखेंगे, आगे आप जोड़ के परिचित लिख देंगे, और पर इस प्रकार परिचित का विलोम अपरिचित हो जाएगा। आप सब लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है प्रवेश का विलोम क्या होता है, तो प्रवेश का विलोम में आप सब लिखेंगे निकास होता है। प्रवेश का विलोम निकास हो जाएगा। लिखते चले जाइए। आपसे पूछा जाता है पदोन्नति का विलोम क्या होता है, पदोन्नति, पदोन्नति का विलोम क्या होता है, आपसे पूछा जाता है तो पदोन्नति का विलोम में आप सब लिख लीजिए पदावनति। पदावनति लिख लीजिए, पदावनति लिख लीजिए। पदोन्नति का विलोम पदावनति होता है, और यहाँ भी आप स्टार बना के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, पूछने की संभावना अधिक रहती है। प्रारंभ का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो प्रारंभ का विलोम आपसे पूछा जाता है तो प्रारंभ का विलोम में अंत लिख लेंगे। प्रारंभ का विलोम अंत होता है। आगे बढ़ेंगे। परकीया का विलोम क्या होता है, परकीया का विलोम क्या होता है, तो परकीया का विलोम में आप लिखेंगे स्वकीया, स्वकीया, और यहाँ भी परकीया का विलोम स्वकीया लिखकर यहाँ भी स्टार बना लीजिएगा। प्रश्न मिलने की संभावना अधिक रहती है। आपसे पूछा जाता है नागरिक का विलोम क्या होता है, नागरिक का विलोम क्या होता है, तो नागरिक का विलोम सीधा लिखेंगे ग्रामीण हो जाएगा। नागरिक का विलोम ग्रामीण होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रभु का विलोम आपसे पूछा जाता है कि प्रभु का विलोम क्या होगा, तो प्रभु का विलोम दास हो जाएगा। आप लिख लीजिए प्रभु का विलोम दास हो जाएगा। निर्लज्ज का विलोम क्या होगा, आपसे पूछा जाता है निर्लज्ज का विलोम क्या होगा।
नीलज्ज का विलोम क्या होगा, आपसे पूछा जाता है। तो नीलज्ज का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो नीलज्ज का विलोम में आप लिखेंगे सलज्ज। नीलज्ज का विलोम होता है सलज्ज। आगे बढ़ेंगे, नगर का विलोम आपसे पूछा जाता है कि नगर का विलोम क्या होता है। तो नगर का विलोम ग्राम हो जाएगा। आप लिख लीजिए, नगर का विलोम ग्राम होता है। आपसे पूछा जाता है निडय का विलोम क्या होता है। तो निडय का विलोम में आप लिखेंगे, निडय का विलोम शरय हो जाएगा। निडय का विलोम शरय होता है। आगे पढ़ेंगे, निश्चल का विलोम क्या होता है। निश्चल, निश्चल का विलोम आपसे पूछा जाए तो लिख लीजिए, निश्चल का विलोम छली हो जाएगा। निश्चल का विलोम छली। निषेध का विलोम क्या होगा। निषेध, निषेध का विलोम आपसे पूछा जाए तो निषेध का विलोम आप लिखेंगे, निषेध का विलोम विधि हो जाएगा। आप लिख लीजिए, निषेध का विलोम विधि हो जाएगा। आपसे पूछा जाए नर का विलोम क्या होगा। तो नर का विलोम लिख लीजिए, नारी होता है। नर का विलोम नारी हो जाएगा। आगे निर्गुण का विलोम आपसे पूछा जाए कि निर्गुण का विलोम क्या होगा। तो निर्गुण का विलोम लिख लीजिए, सगुण होता है। निर्गुण का विलोम सगुण हो जाएगा। आगे बढ़िए, नीरस का विलोम आपसे पूछा जाए कि नीरस का विलोम क्या होगा। तो नीरस का विलोम सरस लिख लीजिए, नीरस का विलोम सरस हो जाएगा। इस प्रकार आप लिखते चले जाइए, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लिखिए, पोषण का विलोम कुपोषण, परिचित का विलोम अपरिचित, प्रवेश का विलोम निकास, पदोन्नति का विलोम पदावनति, प्रारंभ का विलोम अंत। यहाँ पदोन्नति का विलोम पदोन्नति लिखकर स्टार बना के इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। प्रारंभ का विलोम अंत, परकीय का विलोम स्वकीय, नागरिक का विलोम ग्रामीण, प्रभु का विलोम दास, नीलज्ज का विलोम शलज्ज, नगर का विलोम ग्राम, निर्दय का विलोम निदय का विलोम सदय, निश्चल का विलोम छली, निषेध का विलोम विधि, नर का विलोम नारी, निर्गुण का विलोम सगुण होता है और नीरस का विलोम सरस होता है। इतना आप सब लिख लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। इतना आप सब लिख लीजिए, हम थोड़ा सा जल पिएंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, नीरस का विलोम सरज, निंद का विलोम आपसे पूछा जाए कि निंद का विलोम क्या होता है। तो निंद का विलोम आप सब लिखेंगे वध, वध लिख लीजिए। आगे पढ़ेंगे आप सब, निर्जीव का विलोम आपसे पूछा जाए कि निर्जीव का विलोम क्या होता है। तो निर्जीव के विलोम में आप सब लिख लेंगे सजीव होता है। निर्जीव का विलोम सजीव होता है। आगे बढ़ेंगे, नैतिक का विलोम आपसे पूछा जाता है कि नैतिक का विलोम क्या होता है। तो नैतिक के विलोम में आप सीधा, इसमें करना कुछ नहीं है, नैतिक का विलोम आ जाए तो पहले आ को पर जोड़ देंगे और फिर वही शब्द को लिख देंगे। नैतिक लिखा है तो नैतिक लिख देंगे, आ लिखकर हो जाएगा नैतिक का विलोम अनैतिक। आप लिख लीजिए, नैतिक का विलोम अनैतिक होगा। नरक का विलोम आपसे पूछा जाए कि नरक का विलोम क्या होगा। तो नरक का विलोम स्वर्ग लिख लीजिए, नरक का विलोम स्वर्ग हो जाएगा। नरक का विलोम स्वर्ग हो जाएगा। नित्य का विलोम आपसे पूछा जाए कि नित्य का विलोम क्या है। तो नित्य का विलोम आगे आ जोड़कर वही उताल लिख लेंगे,
नित्य का विलोम अनित्य होता है। आप आगे लिख लीजिए, नित्य का विलोम अनित्य। नेक का विलोम क्या होता है? नेक का विलोम होता है, आप लिख लीजिए, नेक का विलोम बद होता है। नेक का विलोम बद हो जाएगा। नाम का विलोम आपसे पूछा जाए कि नाम का विलोम क्या हो जाएगा, तो नाम का विलोम में आप लिख लीजिए, नाम का विलोम आगे आप जोड़ के वही लिख लेना है। नाम का विलोम नाम लिख देंगे, हो जाएगा नाम का विलोम नाम। आपसे पूछा जाता है प्रातः का विलोम क्या होता है, तो प्रातः का विलोम में सायं लिख लीजिए, प्रातः का विलोम सायं होता है। और प्रमुख का विलोम आपसे पूछा जाए कि प्रमुख का विलोम क्या होता है, तो प्रमुख का विलोम सामान्य लिख लीजिए, प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। और प्रारंभिक का विलोम आपसे पूछा जाता है कि प्रारंभिक का विलोम क्या होता है, तो प्रारंभिक का विलोम आप लिख लीजिए, प्रारंभिक का विलोम हो जाएगा अंतिम। प्रारंभिक का विलोम अंतिम लिख लीजिए, प्रारंभिक का विलोम अंतिम लिखकर यहां भी आप स्टार बना लीजिए। प्रश्न पूछने की संभावना अधिक रहती है प्रारंभिक का विलोम अंतिम पर। आप लिख लीजिए प्रारंभिक का विलोम अंतिम। आपसे पूछा जाता है परार्थ का विलोम क्या होता है, परार्थ का विलोम क्या होता है, आपसे पूछा जाता है परार्थ का विलोम, तो परार्थ का विलोम में आप स्वार्थ लिख लीजिए, परार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। परार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। पुरुष का विलोम आपसे पूछा जाता है तो स्त्री लिख लीजिए, पुरुष का विलोम स्त्री होता है, पुरुष का विलोम स्त्री होता है, आप सब लिख लीजिए। प्रयोग का विलोम आपसे पूछा जाता है, प्रयोग का विलोम, प्रयोग का विलोम आपसे पूछा जाए तो अप्रयोग होता है, प्रयोग का विलोम अप्रयोग होगा, आप लिख लीजिए। प्रयोग का विलोम अप्रयोग होता है। प्रजा का विलोम आपसे पूछा जाए, प्रजा का विलोम, तो प्रजा का विलोम में आप लिख लेंगे राजा हो जाएगा, प्रजा का विलोम राजा हो जाएगा। आप लिखते 1 to 12 सारे शब्द को लिख लीजिए। आपसे परीक्षा में यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, विलोम शब्दों में इससे बाहर नहीं आएगा, जितना मैं यहाँ आप सभी को नोट करा दे रहा हूँ। आप सब रट डालिए इन सब शब्दों को। आपसे पूछा जाए प्रजा का विलोम राजा हो जाएगा। अब आगे लिखेंगे आप सब पात्र का विलोम क्या होता है, तो पात्र का विलोम आप लिखिए, पात्र का विलोम होता है कुपात्र, लिख लीजिए, पात्र का विलोम कुपात्र हो जाएगा, पात्र का विलोम कुपात्र हो जाएगा। प्रज्ञ अगर आपसे पूछा जाता है प्रज्ञ का विलोम क्या होता है, प्रज्ञ का विलोम मूढ़ होता है, प्रज्ञ का विलोम मूढ़ होता है। और इस पर भी आप सब स्टार बना के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, प्रज्ञ का विलोम मूढ़ हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पूछने की संभावना अधिक रहती है स्टार वाले पर, आप सब लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। प्रज्ञ का विलोम मूढ़ हो जाएगा। आपसे पूछा जाए पराया का विलोम अपना, लिख लीजिएगा, आगे लिखिएगा पराया का विलोम आपसे पूछा जाए तो पराया का विलोम में अपना लिख लीजिएगा, पराया का विलोम अपना होता है, आप सब लिख लीजिएगा
पराया का विलोम अपना होता है। प्रशंसा का विलोम आपसे पूछा जाता है, आप सब लिख लीजिए प्रशंसा का विलोम। प्रशंसा का विलोम पूछा जाए तो लिख लीजिए प्रशंसा का विलोम निंदा होता है। पतनोन्मुख का विलोम पतनोन्मुख। पतनोन्मुख का विलोम आपसे पूछा जाए तो पतनोन्मुख का विलोम आपसे पूछा जाए तो पतनोन्मुख का विलोम विकासोन्मुख होता है। लिख लीजिए पतनोन्मुख का विलोम विकासोन्मुख होता है, विकासोन्मुख होता है। पतनोन्मुख का विलोम विकासोन्मुख होता है, आप सब लिख लीजिए। निरामिष का विलोम आप सब लिखिए तो निरामिष का विलोम होता है, आप सब लिखिए निरामिष। निरामिष का विलोम आप सब लिख लीजिए, निरामिष का विलोम आप सब लिखिए सामिष होता है। निरामिष का विलोम सामिष लिख लीजिए। निरामिष का विलोम सामिष लिखकर यहां भी आप सब स्टार बना के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। यहां से निरामिष का विलोम सामिष लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, नमक हराम का विलोम क्या होता है। नमक हराम का विलोम आप सब लिखिए। कहा जाता है तुम बहुत नमक हराम हो, तो नमक हराम का विलोम आपसे पूछा जाता है तो नमक हराम के विलोम में आप लिखेंगे नमक हलाल। नमक हलाल हो जाएगा। नमक हराम का विलोम नमक हलाल लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। हम आगे चलते हैं, निगलना का विलोम आप लिख लीजिए। निगलना का विलोम क्या होता है। निगलना, निगलना का विलोम आप लिखिए। निगलना का विलोम उगलना होता है। निगलना का विलोम क्या होता है। निगलना का विलोम उगलना लिख लीजिए। निगलना का विलोम उगलना होता है। आगे बढ़ेंगे, आपसे पूछा जाता है नफा का विलोम क्या होता है। नफा का विलोम मुनाफा लिख लीजिए। नफा का विलोम मुनाफा होता है। नफा का विलोम मुनाफा हो जाएगा, आप लिख लीजिए। नफा का विलोम मुनाफा नहीं नुकसान लिख लीजिए। नफा का विलोम नुकसान होता है, सॉरी, नफा का विलोम नुकसान हो जाएगा, आप लिख लीजिए। नफा का विलोम नुकसान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपसे पूछा जाता है नम का विलोम क्या होता है। नम का विलोम आपसे पूछा जाता है तो नम का विलोम में आप शुष्क लिख लीजिए। नम का विलोम शुष्क होता है और नम के विलोम को शुष्क के साथ साथ एक और लिख लीजिए, खुश्क होता है। नम का विलोम खुश्क या शुष्क होता है, दोनों विलोम आपका नम का विलोम होता है, शुष्क या खुश्क। आपसे पूछा जाता है नराधम का विलोम। नराधम का विलोम आपसे पूछा जाता है। नराधम का विलोम आप लिख लीजिए, नरोत्तम लिख लीजिए। नराधम का विलोम नरोत्तम होता है, आप लिखते चले जाइए। और आपसे पूछा जाता है नापाक का विलोम क्या होता है। नापाक का विलोम, तो आप इसमें नापाक का विलोम में पाक लिख लेंगे। नापाक का विलोम पाक हो जाएगा। नद का विलोम आपसे पूछा जाता है कि नद का विलोम क्या होता है, तो नद के विलोम में नदी लिख लीजिए। नद का विलोम नदी हो जाएगा। नजरबंद आपसे पूछा जाता है, नजरबंद का विलोम क्या होता है, तो नजरबंद का विलोम नजरमंद लिख लीजिए।
नजर बंद का विलोम होता है नजर मुक्त, लिख लीजिए। नजर बंद का विलोम नजर मुक्त लिख लीजिए। नजर बंद का विलोम नजर मुक्त लिख लीजिए। आगे बढ़िए। नजर बंद का विलोम नजर मुक्त के बाद आगे बढ़िए और इस पर नजर बंद का विलोम नजर मुक्त में स्टार बना के इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। प्रश्न मिलने की संभावना यहाँ अधिक रहती है। नजर बंद का विलोम नजर मुक्त। आपसे पूछा जाता है नमाज का विलोम क्या होता है। जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनसे पूछेंगे नमाज क्या होता है। नमाज तो वो बताएंगे नमाज दिन में 5 बार पढ़ा जाता है और 5 बार का एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइमिंग पे नमाज पढ़ा जाता है। इसका विलोम आपसे पूछा जाए तो कलमा लिख लेंगे। कलमा भी मुसलमान भाई बहन का एक विधि है, तो नमाज का विलोम कलमा हो जाएगा, आप लिख लीजिए। नेम का विलोम आपसे पूछा जाए कि नेम का विलोम क्या होता है। नेम का विलोम आपसे पूछा जाता है तो नेम का विलोम हो जाएगा कुनेम, लिख लीजिए। नेम का विलोम कुनेम हो जाएगा, आप लिखते चले जाइए। इन सारे को एक एक करके सभी लिख डालिए, कहीं किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आप इस प्रकार क्वेश्चन बैंक में भी आप सब प्रैक्टिस करने के लिए और भी विलोम शब्द हैं, आप देख लीजिएगा एक नज़र। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में हमें बताएंगे, हम आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिलहाल जितना मैं विलोम शब्द को लिखा दे रहा हूँ यहाँ, इससे बाहर किसी परीक्षा में नहीं आनी है। आपको हर परीक्षाओं में यही से सवाल आएंगे विलोम शब्दों में, आप पढ़ते चले जाइए, लिखते चले जाइए और वीडियोज़ को बार बार देखकर रट डालिएगा, कंठस्थ कर डालिएगा। ये सब यहीं से परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से हम आपको तत्सम तद्भव के भी इम्पॉर्टेंट को बता दूंगा। संधि, प्रायवाची, मुहावरा, हर प्रकार के सभी का प्रैक्टिस सेट में मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको कहीं किसी क्वेश्चन बैंक की हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी प्रैक्टिस में आपको सवाल मिल जाएंगे। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। थोड़ा सा हम जल पीते हैं और एक एक करके आपको मैं बोल के फिर से रिकॉल कर देता हूँ, जिससे कहीं लाइट की रिफ्लेक्शन अगर पड़ती हो, नहीं दिखती हो, तो हम बोल के आपको एक एक को क्लियर कर दे रहे हैं, आप सब लिख जानिए। चलिए लिखिए। प्रभु का विलोम वृत्त, प्रसाद का विलोम इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा। प्रसाद का विलोम अवसाद होता है। पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती लिख लीजिए। पश्चात का विलोम पवात लिख लीजिए। निजी का विलोम सार्वजनिक लिख लीजिए। नगद का विलोम उधार लिख लीजिए। नियमित का विलोम अनियमित लिख लीजिए। निश्चित का विलोम अनिश्चित लिख लीजिए। साक्षर का विलोम निरक्षर लिख लीजिए। नूतन का विलोम पुरातन लिख लीजिए और नूतन का विलोम पुरातन लिखने के बाद इस पर स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर। नीचा का विलोम ऊंचा लिख लीजिएगा। नकली का विलोम असली लिख लीजिएगा। पतिव्रता का विलोम उल्टा लिख लीजिएगा और प्रलय का विलोम सृष्टि लिख लीजिएगा। इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख के स्टार बना लीजिएगा, प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रभावित का विलोम अप्रभावित लिख लीजिएगा। पोषण का विलोम आपसे पूछा जाए तो कुपोषण। परिचित का विलोम अपरिचित। प्रवेश का विलोम निकास। पदोन्नति का विलोम पदावनति लिख लीजिए, स्टार बना के इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, प्रश्न पूछने की संभावना अधिक रहती है। प्रारंभ का विलोम अंत होता है। परक्रिया का विलोम स्वक्रिया होता है, स्टार बनाकर इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा।
नागरिक का विलोम ग्रामीण, प्रभु का विलोम दास होता है, निर्लज्ज का विलोम शलज्ज लिख लीजिएगा, नगर का विलोम ग्राम लिख लीजिए, निर्दय का विलोम सदय लिख लीजिए, निश्चल का विलोम छली लिख लीजिए, निषेध का विलोम विधि होगा, नर का विलोम नारी, निर्गुण का विलोम सगुण और नीरस का विलोम सरस, निम्न का विलोम वध, निर्जीव का विलोम सजीव, नैतिक का विलोम अनैतिक, नरक का विलोम स्वर्ग, नित्य का विलोम अनित्य, नेक का विलोम बद, नाम का विलोम अनाम, प्रातः का विलोम सायं, प्रमुख का विलोम सामान्य और प्रारंभिक का विलोम अंतिम होता है। इस पर भी स्टार बना के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। परार्थ का विलोम स्वार्थ, पुरुष का विलोम स्त्री, प्रयोग का विलोम अप्रयोग, प्रजा का विलोम राजा हो जाएगा, पात्र का विलोम कुपात्र और प्रज्ञ का विलोम मूढ़ होता है। प्रज्ञ का विलोम मूढ़ पर भी स्टार बना के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ज्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। पराया का विलोम आपसे पूछा जाए तो अपना लिख लीजिएगा, और प्रशंसा का विलोम आपसे पूछा जाए तो निंदा लिख लीजिएगा। पतनोन्मुख का विलोम आपसे पूछा जाए तो विकासोन्मुख लिख लीजिएगा। निरामिष आपसे पूछा जाए तो निरामिष का विलोम आपसे पूछा जाता है तो सामिष लिख लीजिएगा, स्टार बना के इंपॉर्टेंट लिख कर लीजिएगा। नमक हराम का विलोम नमक हलाल होता है, नमक हराम आता है तो नमक हलाल लिखेंगे, विलोम होगा। निगलना का विलोम उगलना होगा, नफा का विलोम नुकसान होता है, नम का विलोम शुष्क या खुश्क होता है, नराधम का विलोम नरोत्तम होता है, नापाक का विलोम पाक लिख लीजिए, नद का विलोम नदी हो जाएगा, लिख लीजिए। नजर बंद का विलोम नजर मुक्त होता है, नमाज का और नजर बंद पर नजर मुक्त लिखकर स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नमाज का विलोम कलमा होता है, नेम का विलोम कुनेम होता है। आप सब इतना लिख लीजिए। चलिए इतना आप सब एक एक करके लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं, थोड़ा सा जल पीते हैं, आप सब लिख जाइए। नेम का विलोम नेम तक आप सब लिख डालिए। हम आगे बढ़ते हैं, हम इरेज करते हैं, आप सब लिख डालिए। चलिए लिखिए, अगला लिखिए, नास्तिक आपसे पूछा जाता है, नास्तिक का विलोम क्या होता है। नास्तिक का विलोम आपसे पूछा जाता है तो नास्तिक का विलोम आस्तिक हो जाएगा, आप लिख लीजिए। नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। आगे बढ़ेंगे, नीरस का विलोम आपसे पूछा जाता है, नीरस का विलोम तो नीरस का विलोम सरस लिख लीजिए, नीरस का विलोम सरस होता है। पृथु का विलोम आपसे पूछा जाता है तो पृथु का विलोम में आप लिखेंगे तनु होता है, पृथु का विलोम तनु हो जाएगा। प्राण का विलोम आपसे पूछा जाता है तो प्राण का विलोम आप लिख लीजिए, निष्प्राण होता है, लिख लीजिए। प्राण का विलोम निष्प्राण होता है, लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, आप आपसे पूछा जाता है
पेट का विलोम क्या होता है? तो पेट का विलोम पीठ लिख लीजिए, पेट का विलोम पीठ हो जाएगा। और पोषण का विलोम आपसे पूछा जाए, पोषण का विलोम क्या होता है? तो पोषण का विलोम में शोषण लिख लीजिएगा, पोषण का विलोम शोषण होता है। इतना आप सब लिख लीजिए। और ये हमारा इतना आप सब लिख लिए तो ये हो गया ना और पा से शुरू होने वाले विलोम शब्द। नास्तिक का आस्तिक लिख लीजिए। नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। नीरस का विलोम सरस होता है। पृथु का विलोम तनु होता है। प्राण का विलोम निष्प्राण होता है। पेट का विलोम पीठ होता है। पोषण का विलोम शोषण लिख लीजिए। इतना आप सब लिख लीजिए। ये हमारे हो गए ना और पा से शुरू होने वाले विलोम शब्द। अब आगे ना और पा से शुरू होने वाले विलोम शब्द हो गए, तो अब फा और बा के बचे हैं। तो फा और बा से शुरू होने वाले विलोम शब्द, अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द। हेडिंग डालेंगे, फा और बा से शुरू होने वाले विलोम शब्द आप लिखेंगे और इस पर आप लिखकर आगे बढ़ेंगे। एक तरफ वही शब्द लिखिए और दूसरी तरफ विलोम शब्द लिख लीजिए। अब आप फा और बा से शुरू होने वाले विलोम शब्द को देखिए। आपसे पूछा जाता है फायदा का विलोम क्या होता है? फायदा का विलोम आपसे पूछा जाता है तो लिख लीजिए, फायदा का विलोम नुकसान हो जाएगा। आगे लिखिए, फल का विलोम आपसे पूछा जाता है तो फल का विलोम में आप लिख लीजिए निष्फल लिख लीजिए। फल का विलोम निष्फल होता है, आप लिख लीजिए। और यहाँ फल का विलोम निष्फल लिखकर यहाँ भी आप स्टार बना के इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। बंधन का विलोम आपसे पूछा जाता है कि बंधन का विलोम क्या होता है? तो बंधन का विलोम में आप लिख लीजिए, बंधन का विलोम मुक्ति होता है। बंधन का विलोम मुक्ति हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बैर का विलोम आपसे पूछा जाता है। बैर का विलोम प्रीति लिख लीजिए, बैर का विलोम प्रीति होता है। बैर का विलोम प्रीति होता है, लिख लीजिए। आगे लिखेंगे, बर्बर का विलोम क्या होता है? तो बर्बर का विलोम क्या होता है? आप सब लिख लीजिए, शब्द होता है। बर्बर का विलोम शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बलवान का विलोम आपसे पूछा जाता है। बलवान का विलोम आपसे पूछा जाता है तो बलवान का विलोम में कमजोर लिख लीजिए। बलवान का विलोम होता है कमजोर। बलवान का विलोम कमजोर होता है। बाढ़ का विलोम आपसे पूछा जाता है तो बाढ़ का विलोम में सूखा लिख लीजिए। बाढ़ का विलोम सूखा होता है। आगे बढ़ेंगे, बाढ़ का विलोम सूखा। बच्चा का विलोम आपसे पूछा जाता है कि बच्चा का विलोम क्या होता है? तो बच्चा का विलोम में बूढ़ा लिख लीजिए। बच्चा का विलोम बूढ़ा होता है। आगे आपसे पूछा जाता है, बच्चा का विलोम बूढ़ा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बंजर का विलोम क्या होता है? बंजर का विलोम आप लिख लीजिए, बंजर का विलोम उर्वर होता है, आप लिख लीजिए। बंजर का विलोम उर्वर हो जाएगा। इस प्रकार से आप फायदा का विलोम नुकसान लिख लीजिए, फल का विलोम
निष्फल लिख लीजिए और फल का विलोम निष्फल लिखकर स्टार बना के इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। बंधन का विलोम मुक्ति हो जाएगा, बैर का विलोम प्रीति हो जाएगा, बर्बर का विलोम शब्द हो जाएगा, बलवान का विलोम कमजोर, बाढ़ का विलोम सूखा, बच्चा का विलोम बूढ़ा और बंजर का विलोम उर्वर हो जाएगा। आप इतना लिख लीजिए। अब आगे आपसे पूछा जाता है बुद्धिमत्ता का विलोम क्या होता है। तो लिखिए बुद्धिमत्ता का विलोम, बुद्धिमत्ता का विलोम आपसे पूछा जाता है तो बुद्धिमत्ता का विलोम में मूर्खता लिख लीजिए। बुद्धिमत्ता का विलोम मूर्खता हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बासी का विलोम आपसे पूछा जाए कि बासी का विलोम क्या होता है तो बासी का विलोम ताजा लिख लीजिए। बासी का विलोम ताजा होता है। बुराई का विलोम आपसे पूछा जाए कि बुराई का विलोम क्या होता है तो बुराई का विलोम भलाई होता है। बुराई का विलोम भलाई हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फूलना का विलोम क्या होता है। फूलना का विलोम आपसे पूछा जाता है तो लिख लीजिए फूलना का विलोम आप मुरझाना लिख लीजिए। फूलना का विलोम मुरझाना हो जाएगा। फूलना का विलोम मुरझाना लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, फूट का विलोम आपसे पूछा जाए तो फूट का विलोम आप लिखेंगे फूट का विलोम मेल हो जाएगा। फूट का विलोम मेल होता है। आगे लिखेंगे, बहिरंग का विलोम क्या होता है। बहिरंग, बहिरंग का विलोम अंतरंग लिख लीजिए। बहिरंग का विलोम अंतरंग होता है और इस पर बहिरंग का विलोम अंतरंग लिखकर आप यहाँ भी स्टार बना के इम्पॉर्टेंट लिख कर लीजिएगा। बहिरंग का विलोम अंतरंग आपको हमेशा प्रश्नों परीक्षा में मिल जाते हैं। आप बहिरंग का विलोम अंतरंग लिख लीजिएगा। आगे बढ़िए, ब्राह्या का विलोम आपसे पूछा जाता है कि ब्राह्या का विलोम क्या होता है तो ब्राह्या का विलोम में आप लिखेंगे अभ्यांतर। अभ्यांतर, ब्राह्या का विलोम अभ्यांतर होता है। मैंने हिंदी शुरुआत में आपको ब्राह्या प्रत्यय अभ्यांतर प्रत्यय पढ़ाया था, वहाँ तो वही ब्राह्या का विलोम अभ्यांतर हो जाएगा। आप लिख लीजिए। बड का विलोम आपसे पूछा जाए तो बड का विलोम में नेक लिख लीजिए। बड का विलोम नेक होता है। आगे बढ़ेंगे, बुरा का विलोम आपसे पूछा जाता है तो बुरा का विलोम अच्छा लिख लीजिए। बुरा का विलोम अच्छा होता है। बाढ़ग्रस्त आपसे पूछा जाता है कि बाढ़ग्रस्त का विलोम क्या होता है तो बाढ़ग्रस्त का विलोम में आप लिखेंगे सूखाग्रस्त। सूखाग्रस्त होता है। बाढ़ग्रस्त का विलोम सूखाग्रस्त हो जाएगा। फैला का विलोम लिख लीजिए। फैला का विलोम आपसे पूछा जाता है तो फैला का विलोम में आप लिखेंगे सिमटा। सिमटा होता है। फैला का विलोम सिमटा हो जाएगा। आगे, बालक का विलोम आपसे पूछा जाए कि बालक का विलोम क्या होगा तो बालक का विलोम वृद्ध लिख लीजिए। बालक का विलोम वृद्ध होता है। बाहर का विलोम क्या होता है, बहार। बहार का विलोम आपसे पूछा जाए तो बहार का विलोम में लिख लीजिए पतझड़। पतझड़ होता है। यह इसके साथ साथ बहार का विलोम खिजान भी लिख लीजिए। बहार का विलोम खिजान भी होता है। आगे बढ़ेंगे, बसाना का विलोम आपसे पूछा जाए कि बसाना का विलोम क्या होता है तो बसाना का विलोम उजाड़ना होता है। आप लिख लीजिए बसाना का विलोम उजाड़ना हो जाएगा। बसाना का विलोम उजाड़ना लिख लीजिए। बसाना का विलोम उजाड़ना लिख लीजिए। इतना आप सब लिख लीजिए। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए,
इतना आप सब लिख लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बनाना का विलोम आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा हम जल पी लें, गला सूख रहा है बच्चों। बसाना का विलोम मैंने बताया उजाड़ना होता है। अब आपसे पूछा जाता है बनाना का विलोम क्या होता है। बनाना का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो बनाना का विलोम आपसे पूछा जाए तो लिख लीजिए बिगाड़ना होता है। बनाना का विलोम बिगाड़ना होता है। और बीमार का विलोम आपसे पूछा जाए कि बीमार का विलोम क्या होता है, तो बीमार का विलोम आपसे पूछा जाए तो लिख लीजिए निरोग। निरोग लिख लीजिए या स्वस्थ भी लिख सकते हैं। निरोग के साथ साथ स्वस्थ भी होता है बीमार का विलोम। निरोग ना पर छोटी एक मात्रा निरोग में होगा, और इसके साथ साथ स्वस्थ भी होता है बीमार का विलोम। बहिष्कार आपसे विलोम पूछा जाए कि बहिष्कार का विलोम क्या होता है। बहिष्कार का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो बहिष्कार का विलोम में आप लिखेंगे स्वीकार होता है। बहिष्कार का विलोम में स्वीकार होता है, और इसके साथ साथ अंगीकार भी लिख लीजिए। बहिष्कार का विलोम अंगीकार होता भी होगा। इस प्रकार बहिष्कार का विलोम स्वीकार भी हो जाएगा, अंगीकार भी हो जाएगा, लिख लीजिए। बुद्धिमान का विलोम आपसे पूछा जाता है कि बुद्धिमान का विलोम क्या होगा, तो बुद्धिमान का विलोम में आप लिखेंगे बुद्धिहीन। बुद्धिहीन लिख लीजिए। बुद्धिमान का विलोम बुद्धिहीन हो जाएगा, आप सब लिख लीजिए। बैगम का विलोम में आप लिखेंगे बैगम का विलोम। बैगम का विलोम में आप लिखेंगे बैगम का विलोम। बेगम का विलोम क्या होता है, बैगम नहीं सॉरी बेगम। बेगम का विलोम आपसे पूछा जाए तो बेगम का विलोम बादशाह लिख लीजिए। बेगम का विलोम बादशाह होता है। बेगम का विलोम बादशाह होता है, आप सब लिख लीजिए। बेगम का विलोम बादशाह लिख लीजिए। बहुत का विलोम आपसे पूछा जाए कि बहुत का विलोम क्या होता है। बहुत का विलोम तो थोड़ा लिख लीजिए। बहुत का विलोम थोड़ा होता है। बहुत का विलोम थोड़ा। बैर का विलोम आपसे पूछा जाए कि बैर का विलोम क्या होता है, तो बैर का विलोम में आप लिखेंगे मित्र होता है या दोस्त होता है। बैर का विलोम मित्र भी हो जाएगा और साथ में दोस्त भी होता है। बैर का विलोम मित्र या दोस्त दोनों होता है। बलि का विलोम आपसे पूछा जाता है कि बलि का विलोम क्या होता है, तो बलि का विलोम निर्बल लिख लीजिए। बलि का विलोम निर्बल हो जाएगा, आप सब लिख लीजिए। इतना आप सब लिख लीजिए, एक एक करके सभी को लिख लीजिए। और इतना लिखने के बाद अब फा और बा से शुरू होने वाले जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं यहाँ तक आप लिख लीजिए। अब इसके आगे हम चलते हैं भा और मा से शुरू होने वाले जो अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, जो हर परीक्षाओं में बार बार आते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी इतना लिख लीजिए और हम एक एक करके बोल के आपको पुनः रिकॉल कर दे रहे हैं, जिससे कहीं लाइव रिफ्लेक्शन से नहीं दिख दे रही हो, तो हम बोल दे रहे हैं, आप सब लिख डालिए। हर शब्द विलोम शब्दों को लिख लीजिए।
लिखिए, नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है, नीरस का विलोम सरस होता है, पृथु का विलोम तनु, प्राण का विलोम निष्प्राण, पेट का विलोम पीठ, पोषण का विलोम शोषण होता है। अब हेडिंग डालिए, फ और बा से शुरू होने वाले अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द। इसमें भी शब्द एक तरफ शब्द दूसरे तरफ विलोम लिखकर पहला लिखिए, फायदा का विलोम नुकसान होता है, फल का विलोम निष्फल होता है, डबल स्टार बनाकर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बंधन का विलोम मुक्ति, बैर का विलोम प्रीति, बर्बर का विलोम सभ्य, बलवान का विलोम कमजोर, बाण का विलोम सूखा, बच्चा का विलोम बूढ़ा और बंजर का विलोम उर्वर लिख लीजिएगा। बुद्धिमत्ता का विलोम आपसे पूछा जाता है तो मूर्खता, बासी का विलोम ताजा, बासी खाना ताजा खाना, बुराई का विलोम भलाई, फूलना का विलोम मुरझाना, फूल का विलोम मेल, बहिरंग का विलोम अंतरंग, ब्राह्या का विलोम अभ्यंतर, बर का विलोम नेप, बुरा का विलोम अच्छा, बाढ़ग्रस्त का विलोम सूखाग्रस्त, फैला का विलोम सिमटा, बालक का विलोम वृद्ध, बहार का विलोम पतझड़ या खिजान होता है, बसाना का विलोम उजाड़ना होता है, बनाना का विलोम आगे लिखिए बिगाड़ना होता है, और बीमार का विलोम निरोग होता है या स्वस्थ होता है, बहिरंग का विलोम स्वीकार या अंगीकार, बुद्धिमान का विलोम बुद्धिहीन, बेगम का विलोम बादशाह लिख लीजिए, थोड़ा का विलोम बहुत का विलोम थोड़ा होता है या थोड़ा का विलोम बहुत होता है, बैर का विलोम मित्र या दोस्त लिख लीजिएगा, और बलि का विलोम निर्बल होता है। आप सब लिख लीजिए। चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। इसी प्रकार से हम आपको जितने भी टॉपिक हिंदी में पढ़ाया हूँ, आप सभी को हर टॉपिक से ऐसे ही 1000-2000 हम प्रैक्टिस सेट अभ्यास करवा देंगे, प्रैक्टिस सेट की अभ्यास करवा देंगे, जो आप किसी भी परीक्षा में देने जाएंगे आपको हूबहू ऐसे ही वही हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम आप सभी को इसके साथ साथ कुछ आपको इतना बता देंगे कि आप हमारे नोट्स से पढ़ के जाएंगे तो परीक्षा से बाहर नहीं आएगा। आप इतना आप सब भरोसा रखिए और तुक्का लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिलहाल अगर तुक्का भी आप लोगों को चाहिए तो हम तुक्का के मेथड को भी आगे बताऊंगा कभी किसी वीडियो में, जिससे जो क्वेश्चन आप सभी को कंफ्यूजन हो रही हो आप तुक्का कैसे लगाते हैं वो भी हम आपको मेथड बताएंगे आगे हम किसी वीडियोज़ में हम आपको तुक्का लगाने के मेथड को अच्छे से बता दूंगा। आप इस विधि से तुक्का भी मार सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन में हम इतना ही। इसके आगे हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। आप सभी से बार बार यही निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, विनम्र गुजारिश करता हूँ, बार बार आप सभी से अपील करता हूँ कि आप सभी इस गंगा एकेडमी चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाकर हमें सपोर्ट करें, हमारा आत्मबल बढ़ाएं, हमारा भरोसा हमें दें, हमारा आत्मविश्वास जगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करके प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियोस को नोटिफिकेशन के माध्यम से देख के तुरंत तत्काल वीडियोस को देखिए। आप बार बार वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को कंठस्थ कर डालिए, कंप्लीट कर डालिए।
और आगे परीक्षा देने जाइए, परीक्षा को क्रैक करते हुए क्वालिफाई कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके आपके परिवार में खुशी मिले। आपके आपके परिवार में नौकरी मिलने पर खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी से यही विनम्र गुजारिश करते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी के चैनल के लिंक को, वीडियोस को आप सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी सोशल साइटों पर इतना शेयर कर दीजिए, इतना पोस्ट कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। और आप सभी इतना सहयोग करते हुए अपने सभी परिचितों, सभी दोस्तों, सभी मित्रों, सभी संबंधियों, रिश्तेदारों को आप सब गंगा एकेडमी, उनको भी शेयर करके यहाँ गंगा एकेडमी का परिवार बनाइए। आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए अपील कर रहा हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप सभी एकजुट होकर एकत्रित हो आइए और गंगा एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। परिवार, गंगा एकेडमी के परिवार की संख्या को बड़ा कीजिए। वीडियोस को आप सब बार बार देखकर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि किसी संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र का पूरा कंप्लीट, हर विषय में मैं कंप्लीट पढ़ूंगा, पूरा 1 to ऑल पढ़ूंगा, कुछ छूटेगा नहीं। आपको किसी भी कोर्स की, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आपको न किसी इलाहाबाद जाना होगा, न पटना जाना पड़ेगा, न दिल्ली, न मुखर्जी नगर, न राजस्थान, न कानपुर, किसी भी अन्य शहरों में आपको जाने, कमरे लेकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न किसी कोचिंग में आपको पैसा देकर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सभी अपने घरों से चारपाई पे बैठे बैठे, सोते जागते, लेटे, घूमते टहलते आप गंगा एकेडमी के वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लेंगे और परीक्षा में क्वालिफाई करके एक नौकरी अचीव करेंगे। यही आप सभी को मैं भरोसा दिलाता हूँ। आप सब इतना सहयोग कर दीजिए, गंगा एकेडमी पर हर कुछ संभव हो जाएगा। आप सभी अपने मोबाइल पे से, लैपटॉप में यूट्यूब को खोलकर गंगा एकेडमी लिख देना है, GANGA स्पेस ACADEMY, इसको लिखकर गंगा एकेडमी सर्च कर दीजिए। स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल आपको मिल जाएगा। इसी चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिए, रेड में जो लिखा रहेगा उसको सब्सक्राइब करते ही बगल घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो पब्लिश किया जाए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे और आप वीडियो को देखते जाइए, कोई वीडियो आपका छूटने ना पाए। यही आप सभी से बार बार मैं अपील करते हुए प्रार्थना कर रहा हूं और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंचाकर गंगा एकेडमी के परिवारों की संख्या को बृहद कीजिए। आप सभी के लिए हर गवर्नमेंट जॉब की पूरी कंप्लीट तैयारी हम यहाँ से कराएंगे, हर विषय की तैयारी कराएंगे, कोई विषय छूटेगा नहीं, कोई वैकेंसी छूटेगा नहीं, हर वैकेंसी की पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ से कराएंगे। बस आप सभी सहयोग और प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए, गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा कीजिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं, फिर अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी, अगले टॉपिक पर मुलाकात होगी। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे जय हिंद गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहेंगे हम सब भारतीय हैं। आज बसंत पंचमी के अवसर पर हम माँ सरस्वती जी से यही बार बार विनम्र निवेदन करते हुए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सभी छात्र छात्राओं को माँ गंगा, माँ सरस्वती जी सफलता देकर, सफल बनाकर एक सरकारी नौकरी दें। यह आपके उद्देश्य और सपनों को माँ सरस्वती जी पूरा करें। जय माँ सरस्वती, जय माँ गंगा मैया। ठीक है, हम मिलते हैं अगले सेशन में आपसे बहुत जल्द। जय श्री कृष्णा,
जय श्री राम।